हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम तीन दमदार शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। बैंकिंग शेयर से रिलेट करते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। ये सबसे पहले हम बात करेंगे एचडीएफसी के बारे में, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। तीनों ही दमदार बैंक है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई बैंक है। तो उस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस प्राइस पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पर खरीदना यहाँ पर कितना सही रहेगा और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ से क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एच डी एफ सी बैंक का शेयर अभी 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 75 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम ट्रेड आज देखने को मिल रहे हैं और अभी भी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। अभी वक्त हुआ है 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट और शेयर 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2% की हमें आज गिरावट भी देखने को मिली है एच डी एफ सी बैंक में। और अगर हम बात करने जाए पिछले एक साल की तो आप देखिए शेयर 1300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। कोविड के चलते एक ऐसी गिरावट आ गई कि शेयर सीधा 765 रुपए तक चला गया, बाद में फिर से बाउंस बैक किया, 1000 रुपए तक पहुंचा, वापस नीचे आया 830 रुपए के आसपास, वापस शेयर 1030 रुपए के आसपास पहुंचा, वापस शेयर 950 रुपए के आसपास आया। लेकिन उसके बाद एक बढ़िया अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है, शेयर 1100 रुपए तक पहुंच चुका है। यहाँ पर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है। उसके साथ साथ पी 23.12 का है, अभी भी इंडस्ट्री पी से कम है क्योंकि इंडस्ट्री पी 26 के आसपास है। बुक वैल्यू 320 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.46 है, ईपीएस 47.83 के आसपास में देखने को मिल रहा है। 32% के आसपास में यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 97% लोग खरीदने की सलाह दे, 2% लोग यहाँ पर बेचने की बात करें और 1% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए थे मार्च के और काफी दमदार नतीजे थे। ऐसी सिचुएशन में भी बैंक ने 7,300 करोड़ का मुनाफा कमाया, 7,300 करोड़ का मुनाफा। हालांकि पिछले क्वार्टर में 7,650 करोड़ का प्रॉफिट था तो उससे थोड़ा कम जरूर है, लेकिन उससे पहले की अगर हम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफी बढ़िया प्रोग्रेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भैया बैंकिंग सेक्टर का बादशाह माना जाता है ये। बैंकिंग सेक्टर का ये शेयर बादशाह माना जाता है। और मार्च के नतीजे हालांकि इनके आए हैं, अभी जून के भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसी महीने इनके नतीजे आएंगे 18 जुलाई को। इनके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब 8 दिन बाद इनके क्वार्टरली रिजल्ट है। और बैंक ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी था कि कोविड का उनके नतीजे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, मतलब अच्छे नतीजे रिपोर्ट करेंगे, ऐसा संदेश ऑलरेडी बैंक ने दिया हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, किस तरह के इनके नतीजे पोस्ट करते हैं ये लोग। अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। 26.25% की जो होल्डिंग थी आज 26.14% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है और एफ की भी 36% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.31% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास भी 15% के आसपास की हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर की बैंक के बारे में अगर हम बात करें, इवन चाहे पब्लिक सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें, अगर आप बैंकिंग शेयर में निवेश करना चाहते हो तो एचडीएफसी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये मेरी सबसे पहली राय है। अगर आप किसी भी बैंकिंग शेयर में निवेश करना चाहते हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एचडीएफसी बैंक होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपकी एचडीएफसी बैंक होनी चाहिए। जरूर आपको बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर और रिटर्न मिलने के चांसेस है। हालांकि शॉर्ट टर्म में हल्की सी यहाँ पर गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर आपको बढ़िया मुनाफा कमा कर देगा। मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो जरूर कर सकते हो। पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आती भी है तो पैनिक मत करें, बल्कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो एच डी एफ सी बैंक में खरीदारी की है तो बने रहो, दमदार क्वालिटी का शेयर है। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो जरूर कर सकते हो यहाँ पर। और अगर यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है शॉर्ट टर्म में तो पैनिक मत करिएगा, वो आपके पास मौका है कि थोड़ी और क्वांटिटी खरीदो और लंबी दूरी का प्लान लेकर चले, यहाँ पर आपको बढ़िया मुनाफा होगा। तो ये हुआ एचडीएफसी बैंक। अब हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, ये भी काफी दमदार शेयर है और 360 रुपए के आसपास ये भी शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज भी इसमें हल्की सी गिरावट आई है, तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। पी हालांकि थोड़ा हाई जरूर है, 29.37 है। इंडस्ट्री पी 26 के आसपास है। मतलब अगर हम देखें तो एच डी एफ सी बैंक आईसीआईसीआई से कम सस्ते पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
ये हम कह सकते हैं, क्योंकि HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो वो उसका पी 23 है, जबकि इसका पी है 29। तो हाई पी के ऊपर ICICI बैंक ट्रेड करा HDFC के मुकाबले। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। ICICI बैंक के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल सॉरी इनके जो नतीजे आए थे वो भी काफी अच्छे थे। 1613 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया था और काफी अच्छे इनके नतीजे भी थे। हालांकि इससे पहले में कंपनी बैंक ने 5000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। उससे पहले 1580 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 2900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, उससे पहले 1500 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्ट अगर हम देखेंगे तो थोड़े अच्छे नतीजे यहाँ पर जरूर है और इनके भी नतीजे आने वाले हैं और इसी महीने 25 जुलाई को इनके जून क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो आ सकते हैं। तो एक बड़ा दिन होगा उस दिन के क्या होता है। ICICI बैंक मुझे लगता है कि अभी शेयर में हल्की सी गिरावट आने की उम्मीद है। अगर आपको 340 रुपए के लेवल के ऊपर अगर शेयर पहुंचता है तो मेरे ख्याल से आप चाहे तो वहां पर पोजीशन बना सकते हो और लंबी दूरी का प्लान लेके चलिए, जरूर सर आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न देने का दमखम रखता है। 340 रुपए के बाद आप इसमें जब जब गिरावट आए तब तक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदते जाओ और लंबी दूरी का अगर आप प्लान लेके चलोगे तो बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग की है तो 340 रुपए के लेवल के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते रहना। यहाँ पर तीसरा बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 440 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज भी 3% की गिरावट है। 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है आज। अगर हम इसकी बात करें तो टेक्निकल रेटिंग इसकी भी काफी शानदार है। पी इसका बहुत हाई है, 76 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री भी 26 है। देखिए इंडस्ट्री भी सबका सेम ही होगा, 26 के आसपास ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट बैंक का इंडस्ट्री भी है तो उसके आसपास ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा शेयर सस्ते पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो है HDFC बैंक। उसके बाद है ICICI बैंक, 29 का पी है। एक्सिस बैंक बहुत हाई पी के ऊपर है, 76 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री भी 26 है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि अगर आपको प्राइवेट बैंक चूज करने हैं तो HDFC काफी सस्ते पी के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद ICICI है, उसके बाद है एक्सिस बैंक। यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 28% लोग बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें इनके नतीजे के बारे में तो मार्च क्वार्टर में इनको नुकसान हुआ है, 1250 करोड़ का इनको लॉस हुआ है और ये अच्छी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी बैंक अगर प्रॉफिट कर रही है, एक्सिस बैंक में लॉस हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर जरूर है। यहाँ पर हम अगर देखें तो मैं यही कहूंगा इसको देखकर नतीजे भी इनके अच्छे नहीं है। शेयर होल्डिंग में अगर हम देखें तो जरूर एक बड़ी होल्डिंग इनके पास है, लेकिन फिर भी एक्सिस बैंक मुझे उतना पसंद नहीं आता जितना मुझे HDFC और ICICI पसंद आता है। तो मेरी अगर बाइंग लिस्ट में अगर मैं सबसे पहले किसी को रखूंगा अकॉर्डिंग टू प्राइवेट बैंक की बात करूं तो सबसे पहले मैं HDFC बैंक को अपने बाइंग की लिस्ट में रखूंगा। उसके बाद होगा ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को मैं अवॉइड करूंगा अभी के हाल में, और मुझे लगता है कि अभी भी शेयर में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, तो अभी इसको अवॉइड करें। अगर शेयर आपको 400 रुपए से भी नीचे मिल जाता है तो आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 400 रुपए से ऊपर मैं इसको खरीदने की कोशिश नहीं करूंगा। ICICI बैंक 340 रुपए के नीचे मैं इसको बाय करूंगा और HDFC बैंक इसको मैं कभी भी बाय कर सकता हूँ, और जब जब गिरावट आएगी तब तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ऐड करता जाऊंगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको खरीदारी करनी है, अगर आपको प्राइवेट बैंक चूज करने हैं तो सबसे पहले आप अपना मेन फोकस रखें HDFC बैंक के ऊपर। उसके बाद आप ICICI बैंक को चूज कर सकते हैं और हाल फिलहाल में एक्सिस बैंक को आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 400 रुपए के नीचे अगर मिलता है तो आप वहां पर खरीदारी का मन बना सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक तीनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।